तुलसीदास बहुत बड़े महाकाव्य रहे हैं और वो प्रभु राम के भी भक्त रहे हैं, लेकिन उनको महाकवि बनाने में योगदान हनुमान जी का बहुत बड़ा रहा है। तभी आपने सुना होगा, कहा जाता है तुलसीदास सदा हरि चेरा, कृजयनाथ हृदय मह डेरा। इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी। तुलसीदास जो कि काशी में रहते थे, वो मॉर्निंग में हर रोज़ स्नान करने के बाद जो भी पानी बचता था वो पास के एक बबूल ट्री में रोज़ डाल देते थे। उस बबूल ट्री में एक भूत प्रेत आत्मा रहती थी जो उस पानी को ग्रहण करके अपना सर्वाइवल कर रही थी। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। फाइनली कुछ दिनों के बाद जैसे ही सुबह तुलसीदास जी ने अपना पानी वहाँ डाला तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो मुझसे जो मांगना है वरदान, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी तुलसीदास जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे वरदान देना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं एक घोस्ट हूँ, एक प्रेत आत्मा हूँ और मैं यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे जो भी तुम बचा हुआ पानी यहाँ डालते हो उससे मेरा सर्वाइवल हो रहा है, उससे मेरा नरिशमेंट हो रहा है। तो तुमने मेरे इतने दिन तक रक्षा करी, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मांगो तुम्हें मुझसे जो भी वरदान मांगना है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो। तो वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा, मैं भूत प्रेत आत्मा हूँ, मैं तुमको एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर दे सकती हूँ, मैं तुम्हें भगवान से रिलेटेड चीज़ें नहीं दे सकती। तुलसीदास जी ने बोला कि मुझे और कोई भी इच्छा नहीं है, मिलवाना है तो प्रभु राम से मिलवाओ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस आत्मा ने बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तुम खाली हाथ नहीं लौट सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इसमें मदद ज़रूर कर सकता हूँ। काशी को रोज़ शाम को राम कथा का वहाँ प्रवचन होता है और वहाँ पर एक कुष्ठ रोगी जो कि कंबल में अपने आप को छुपा करके रोज़ उस राम कथा को सुनने आता है, वो कोई और नहीं हनुमान जी हैं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तो तुम जाओ शाम के वक्त, जब वो कुष्ठ रोगी इस राम कथा को सुन रहा होगा, क्योंकि वो कभी भी उसको मिस नहीं करता उस राम कथा को, तुम उससे अपनी प्रार्थना बोलोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी बात मान लेगा। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनको ये बहुत ही अजीब लगी ये बात। वो शाम को घाट के पास पहुँचे और जैसे ही राम कथा शुरू हुई तो वो ढूंढने लगे कि कहीं कुष्ठ रोगी उनको मिल जाए। तभी उन्होंने देखा कि सबसे आखिरी रो में एक कुष्ठ रोगी जो कि कंबल में ओढ़े हुए बैठा था। वो समझ गए वो कोई और नहीं, हनुमान जी हैं। तो जैसे ही राम कथा पूरी होने वाली थी वो तुरंत उसके पास दौड़ के गए और उसका पैर पकड़ लिया। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसने बोला, मुझसे दूर रहो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तो उसने बोला, मुझे पता है प्रभु आप कौन हो, आप हनुमान जी हो और आप ही मुझे प्रभु राम से मिलवा सकते हो। तो हनुमान जी जान गए कि इससे मुझे ज़्यादा अब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सच में पता मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जिस तरह से मैं प्रभु राम का भक्त हूँ तुम भी भक्त हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुमसे इतना कहूँगा कि तुम काशी जाओ और वहाँ पर इंतज़ार करो, मैं प्रभु राम को ज़रूर लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं प्रभु राम से जब भी अपनी कोई भी बात कहता हूँ तो मेरी बात वो कभी टालते नहीं, और मैं जल्द ही आऊँगा, तुम इंतज़ार करना मेरा। ऐसा सुनते ही तुलसीदास बहुत खुश हो गए और वो इंतज़ार में रहे कि किसी दिन उनको प्रभु राम के दर्शन हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो अपने हट के बाहर बैठे थे, कुछ हॉर्सेस में प्रिंसेस जा रहे थे। उन्होंने राजकुमारों पर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करने लगे। तब वो हनुमान जी वहाँ आए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने प्रभु राम के दर्शन करे? तो उन्होंने, नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्या अभी तो गए थे, जो राजकुमार जा रहे थे वो प्रभु राम थे। तो तुलसीदास जी ने फिर से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े कि मैं नहीं पहचान पाया प्रभु राम थे, आप प्लीज़ उनको एक और बार लेकर के आइए, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो हनुमान जी ने उनको एश्योरेंस दी, ठीक है, मैं एक और बार उनको लेकर के आऊँगा और इस बार जब भी आऊँगा तो मैं आसपास से तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दूंगा ताकि तुम उनके दर्शन कर पाओ। फिर कुछ दिनों के बाद काशी में बहुत बड़ा कुछ फेस्टिवल होने वाला था। तुलसीदास जी वहाँ पर चंदन इकट्ठा कर रहे थे कि वो चंदन के लेप से सारे साधुओं का वेलकम करेंगे। वो अपने काम में बिजी थे। तभी दो छोटे साधु उनके पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे भी आप चंदन दीजिए, मुझे लेप लगाना है। तुलसीदास पहचान नहीं पाए उन दोनों साधुओं, छोटे साधुओं को। वो उनके लेप लगाने लगे। तभी हनुमान जी जान गए कि तुलसीदास अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उन्होंने उनको दूर से एक गाने की हिंट दी। तो जैसे उस गाने को उन्होंने सुना तुलसीदास जी को, वो तुरंत उन दोनों साधुओं के पैर पड़े। वो राम और लक्ष्मण जी थे और उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया।
इसीलिए जब तुलसीदास जी का जो अपने प्रभु से मिलने की इच्छा पूरी हुई तो उन्होंने समझ लिया कि मुझे हनुमान जी की ग्लोरीज़ के बारे में कुछ करना है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे हनुमान जी की ग्लोरीज़ के लिए लिखा। उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी। ये रोचक जानकारी मैंने आपको हनुमान चालीसा व शुभ विलास दी है।